दिल्लीच्या जंतर मंतरवर आंदोलन आजही कायम आहे। जंतर मंतरवर आंदोलकांची गर्दी आहे। भर पावसात हे आंदोलन सुरू आहे। आज देखील सकाळपासून आंदोलक विद्यार्थी जंतर मंतरवर ठाण मांडून आहेत। जंतर मंतरवर कालही रात्रभर पावसातच हे आंदोलन पार पडले। नीट पेपर फुटी प्रकरणी धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची आंदोलकांची मागणी आहे। जो हम जिस चीज के लिए ठान के बैठे हैं वो होएगा, बिल्कुल जरूर होगा। ऐसे चुप नहीं बैठेंगे हम, चुप बैठने वाले नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घेण्यासाठी आलोय। आमचा स्वतःचा एक हे विद्रोह आहे की ही सिस्टीम व्यवस्थित काम नाही करत आहे आणि या सिस्टीम मध्ये बदलावाची गरज आहे। सब कोई भी मदद मांगने की जरूरत है, सब अपना पे आ रही है। ओके जी ओके, कितने बाटे अभी सुबह? अनलिमिटेड, हाँ, अनलिमिटेड कोई गिनती थी। आपण पाहतो हे बिस्किटचे स्टॉक है, हे स्टॉक आहे अंदर वाला पूरा स्टॉक है। त्या निळ्या ताडपत्रीच्या खाली जो दिसतोय तो पूर्ण स्टॉक आहे बिस्किटांचा, पाण्याच्या बाटल्यांचा, असं तो एक व्हॉलेंटियर आपल्याला सांगतोय। अभी फिर वही मांग रहेगी, हर दिन वही मांग रहेगी, जब तक जान रहेगी वही मांग रहेगी। बस मेरा तो यही कहना है, अब रिजाइन दे ना दे, हम हर दिन यही खड़े रहेंगे। धर्मेंद्र प्रधान जी का ईगो कितना बड़ा है कि वो बच्चों को पिटवा देते हैं, बच्चों को मरवा देते हैं, बट इस्तीफा नहीं देते हैं। ये भी नहीं कि थोड़ी सी शर्म हो, शर्म तो बिल्कुल भी नहीं है, वो तो उन्हें आती भी नहीं है। मला वाटतं की महाराष्ट्राकडनं सपोर्ट मिळतोय आणि नेहमीच असं झालंय की कुठलंही चांगलं आंदोलन असेल, मग ते किसान आंदोलन जरी असलं तरी महाराष्ट्राकडनं कायम सपोर्ट आलाय। कारण की महाराष्ट्रामध्ये ज्या प्रकारे आता आरएसएस आणि भाजपा राजकारण वळवण्याचा प्रयत्न करतायत, ते ट्राय करतायत की आपलं जे रिजनल पॉलिटिक्स आहे ते पूर्णपणे संपवावं। खिळे लावलेले होते त्यांच्या लाठ्यांवरती, ते अंगावर घेत सुद्धा लोक मागे हटले नाहीत। रात्री 10 वाजेपर्यंत पोलीस आम्हाला जागोजागी मारत होती, एक्सपायर्ड ते धूर आमच्या अंगावर ते सोडत होते, पण लोक घाबरले नाही। 20 तारीख के प्रोटेस्ट को देखने के बाद मैं जहां तक समझ पाया हूं कि कहीं ना कहीं लोग पहले से और ज्यादा अंदर से गुस्से से भर आए हैं। जिस तरह की बर्बरता बरती गई है हमारे स्टूडेंट्स के ऊपर, हमारे भाइयों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, जिस तरह से उन्हें दबाने की कोशिश की गई है, इन सबको देखते हुए जो प्रोटेस्ट में भाग नहीं ले पा रहे हैं वो भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं किसी प्रकार से वो यहाँ पहुंचे। डॉक्टर्स हूँ, अभी ड्यूटी करके आए हो क्या? ड्यूटी मेरी यहीं लगी थी रात भर। हाँ, अंदर बच्चे सारे इंजर्ड पड़े हुए हैं, फ्रैक्चर है उनको। हम 12-13 लोग हैं साथ। डेली सफाई करते हैं आप हाँ यहाँ? जी, हाँ, हमारी टीम से कोई ना कोई आ ही रहा है, रोज ही आ रहा है। क्या क्या काम करते हो आप? हमारा फाउंडेशन ब्यूटिफिकेशन पे है कि हम दिल्ली को साफ सुथरा और स्वच्छ बना रहे हैं। हम वॉल पेंटिंग्स करते हैं, हम डोनेशन ड्राइव्स भी करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। राजीनामा तो होणारच ना सर, जर का गलती त्यांनी केली तर त्यांना राजीनामा द्यावाच लागेल। देशाची अवस्था ही बघून असं मन हेलावून चाललेलं आहे की काय आपण कुठे चाललो, देश कुठं नेण्याचा प्रयत्न होता, कुठं जायचं होतं आणि कुठं येऊन पडलेलो आहेत आपण। देशाची तरुण आता हे काय मागतायत? शिक्षण ही एक मूलभूत गरज आहे। मूलभूत गरज ही सुधारण्यासाठी ही पिढी धडपडते आणि फक्त आपण एका इगोसाठी यांना वेटीस धरलेलं आहे, यांचं भविष्य वेटीस धरलेलं आहे। हा ज्या पद्धतीने अमानुषपणा या दिल्ली पोलिसांनी केला आहे, त्याच्यामध्ये त्यांनी हे नाही बघितलं की मायनर स्टुडंट्स आहेत, कोण आहेत, वयोवृद्ध आहेत, मुली आहेत, त्या मुलींचे कपडे फाडले अक्षरशः। माझ्या फेलो कॉम्रेड्सला खूप लागल्या, लाठीनी मारहाण केलेली आहे। ऐसा आंदोलन कभी देखा था? देखा तो बहुत है, पर ये जरा अजीब ही है। अजीब है? हाँ। क्या लगता है इन बच्चों को देख के आप? यंग लड़के हैं, सही है, कर रहे हैं जो करने दो। रास्ते तो सारे बंद करवा दिए, अब सामान नहीं आएगा तो दुकानदारी क्या करेंगे? वे बैठे हुए बस, और क्या।